मैनपुरी जिले के भोगांव तहसील क्षेत्र के निवासी गणित शिक्षक रत्नेश कुमार अपनी अद्वितीय गणितीय खोजों के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं। रत्नेश कुमार ने सन 2011 में विभाज्यता के महासूत्र एवं दशक नियम की खोज की, जिससे गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा। इसके बाद 2017 में उन्होंने विभाज्यता के तीव्रतम महासूत्र की खोज की और 2019 में संख्या बटे शून्य के मान की गणना कर एक और मील का पत्थर हासिल किया। इन उल्लेखनीय गणितीय उपलब्धियों को भारत सरकार ने मान्यता देते हुए उनके तीनों गणितीय लेखों पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया, जो विश्व के 177 देशों में वैध है। रत्नेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश की चितकारा यूनिवर्सिटी और सीमेट प्रयागराज सहित प्रदेश के लगभग 100 से अधिक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अपने गणितीय सूत्रों का प्रदर्शन कर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। उनका दावा है कि उनकी नई गणनाएं विश्व की गणितीय किताबों में बदलाव ला सकती है। वह कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी गणनाएं की हैं, जिनसे सबसे छोटी संख्याओं के संबंध में सदियों से चली आ रही गणनाएं गलत सिद्ध हो जाएंगी और इन गणितीय किताबों में बदलाव करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक विश्व की प्रारंभिक गणित की किताबों में ये बताया जाता रहा है कि यदि दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी हो और उन अंकों में शून्य भी हो, तो शून्य को सबसे बाईं ओर नहीं लिखते हैं। इसे सबसे छोटे अंक के बाद दूसरे नंबर पर लिखने की सलाह दी जाती है और उसके बाद अन्य संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। उदाहरण के लिए 0, 1 और 2 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 102 होती है। इसी प्रकार 0, 1, 2 और 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1023 होती है। जबकि रत्नेश कुमार की नई गणना इस मान्यता को खारिज करती है। उनके अनुसार 0, 1 और 2 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 0, 1, 2 होनी चाहिए और 0, 1, 2 और 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए। रत्नेश कुमार ने इस नई अवधारणा का प्रदर्शन डायट भोगांव मैनपुरी में शिक्षकों के समक्ष किया और कई विद्वान शिक्षकों से इस नई गणना पर चर्चा की। उन्होंने इसे तार्किक, स्पष्ट और उपयोगी बताया। गणित के शिक्षकों के अनुसार रत्नेश की इस नई गणना से गणित की शिक्षा और भी सरल हो जाएगी, जिससे छात्रों को दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या लिखना और भी आसान हो जाएगा। कंपोजिट विद्यालय जगतपुर सुल्तानगंज के गणित शिक्षक फूल सिंह राजपूत ने रत्नेश की नई धारणा पर गहन विचार किया और इसे अत्यधिक तार्किक और सरल पाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संकल्पना को एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा। इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय इसई महलोई कुरावली के अनुभवी गणित शिक्षक अनिल कुमार ने भी रत्नेश कुमार की नई गणना को सही और स्पष्ट बताया। उन्होंने कहा कि यदि इसे लागू किया जाता है तो ये शिक्षकों और छात्रों के लिए लाभकारी होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घिरोर की गणित शिक्षिका आकांक्षा ने रत्नेश कुमार की इस अवधारणा को अत्यंत तार्किक और गणित को सरल बनाने वाली बताया। उनके अनुसार इससे गणित समझना और सिखाना अधिक आसान हो जाएगा। रत्नेश कुमार ने अपनी गणितीय उपलब्धियों का वर्णन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को एक प्रार्थना पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए अनुभवी कोच होते हैं, उसी प्रकार उन्हें गणितज्ञ, मेंटर या सुपरवाइजर की देखरेख में कार्य करने का अवसर मिले, ताकि वह भी अपने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सके। इस नई गणितीय खोज के स्वीकार किए जाने पर गणित के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। रत्नेश कुमार की गणनाएं गणित को सरल और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकती हैं और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।